मनुष्य के भीतर एक गवेषणा अथवा अन्वेषण की शक्ति अथवा उसके भीतर में जो एक सामर्थ्य है शोध की और खोज की, उसने उसे बड़ा बल दिया। मनुष्य के पास जो जीवटता है, जिजीविषा है और उसमें भी जीवन को रखने की जो उसकी एक उद्दाम भावना है, उसी कारण उसने औषधियां खोजी, उसने अन्न ढूंढ लिया और अपने जीवन के लिए न जाने कितनी सुख सुविधाएं उसने इकट्ठी कर ली। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस महामारी से लड़ने का एकमात्र कोई उपाय है तो वह है हमारा आत्मविश्वास, वह हमारी आत्म ऊर्जा अथवा हमारा स्वयं का एक बल। तो कहीं अगर हम अपने आत्मविश्वास को, अपनी अंतर ऊर्जा को और अपने तेज को जो भीतर समाहित है, अगर हम उसे कहीं विकसित कर सके तो ये इस चुनौती को हम या इस समस्या को हम जीत सकते हैं अथवा इसका निराकरण हमारे हाथ लग सकता है। मनुष्य के भीतर अतुल्य तेज, अपूर्व सामर्थ्य है, उसके भीतर शुद्धता, पवित्रता तो समाहित है ही, पर वो अनंत भी है। मनुष्य के भीतर एक अनंतता समाहित है और वह अजेय है। और मनुष्य होने का भी अर्थ यही है कि वो अपनी अनंतता और अजेयता को अर्जित करे। तो ये एक अवसर भी हाथ लगा है कि जब मनुष्य अपने भीतर के सत्य को उद्घाटित कर सकता है, वह अपने होने के अर्थ को उजागर कर सकता है या अपनी वास्तविकताओं से परिचय प्राप्त कर सकता है। तो जहां हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि कोई वेदना आई है और उस बड़ी ये महामारी कारण एक बड़ा रोग आया है, वहाँ एक अवसर भी तो है कि हम अपने धैर्य को, सहनशीलता, अपनी आत्म सामर्थ्य, संयम और आत्मविश्वास हम जगा सकते हैं। पूरी धरती पर भारत का एक अद्भुत नेतृत्व उभर कर सामने आया है और वह औषधियों के कारण तो आए हैं। संसार भर के अनेक राजनेता भारत से मेडिसिन मांग रहे हैं, न केवल औषधि बल्कि विचार और जीवन शैली। आप सब जानते ही हैं, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने एक अलग तरह की भूमिका पूरे विश्व में अपनी दिखाई है और वो मैं ये बड़े विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि उसकी भूमिका नेतृत्व की भूमिका है, जिसमें पूरा संसार आज योग के वशीभूत होकर और योग कर रहा है। अकेले न्यूयॉर्क जैसे स्टेट में 72,000 योग के केंद्र हैं। ये जो एक प्रकार की गणना है, ये 2008 और 9 की, लेकिन अब तो ये 2020 है, तो लगभग 2 और 3 गुना हो गए होंगे। तो लाखों सेंटर्स अकेले एक न्यूयॉर्क स्टेट की में है और फिर पूरे संसार भर में कितने, उनकी गणना की जाए तो बहुत अलग बात है। एक बार मैं पुर्तगाल में गया था 2011 में किसी एक योग सम्मेलन में, तब वहां मैंने लगभग 30-35 देशों के प्रतिनिधियों को देखा और उन्होंने ये अपनी बात रखी कि हमारे देश में अलग अलग प्रकार के योग सेंटर चल रहे हैं। तो भारत का योग पूरे विश्व को अब मान्य है। अब पूरे संसार भर में कोई पहली आवश्यकता, कोई पहली एक प्रकार की कोई चर्या, भोर से लेकर रात्रि तक किसी एक हम अधीन हैं किसी के, तो वो योग है। और आज लोग दवाइयां ढूंढ रहे हैं पर योग के आश्रित हो गए। न केवल योग, आयुर्वेद, न केवल योग और आयुर्वेद बल्कि भारत की आहार पद्धति भी, भारत की जीवन पद्धति भी, जिस तरह की इटली में, स्पेन में, जिस तरह के चाइना में और अमेरिका में, ब्रिटेन में जिस तरीके के केस हुए हैं, इस महामारी का जो एक विकराल रूप या वे जिस तरह से भयाक्रांत है, उस तरीके से हम भारतीय भयाक्रांत नहीं है। और इसका मूल है हम शाकाहारी, इसका मूल है कि हमने बहुत पहले ही इसकी व्यवस्थाओं को समझ लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर पूरा देश खड़ा हो गया। जब पूरा देश जगमगा रहा था तब भारत जगमगा रहा था। हमने एक दिन रात्रि के 9 बजे पूरी धरती पर आलोक बिखेर दिया, उजास बिखेर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरा देश खड़ा हो गया। तो एक आध्यात्मिक प्रकृति के हम प्राणी हैं और हमने एक नव दीपावली का सृजन कर दिया। लॉकडाउन को हमने जैसे अनुष्ठान जैसा मान लिया। लॉकडाउन जैसे हमारे लिए एक व्रत है
लॉकडाउन जैसे माने हमारे लिए कोई एक सिद्धांत है जिसका हमें अनुसरण करना है। उसमें हम भयभीत नहीं है, चिंतित नहीं है, व्यथित नहीं है। उसमें हम अपने को ऐसा अनुभव नहीं कर रहे हैं कि हमारा सब कुछ छिप गया है। जिस ढंग का भय, आशंकाएँ, दुविधाएँ, दैन्य, जिस तरह का पलायन, अवसाद, जिस प्रकार की बहुत सी चिंताएँ बाहर के देशों में, वो हमारे यहाँ नहीं है।